राबड़ी देवी जी सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना कि बैस समाज और बनिया समाज जो है तेल में पानी मिलाने का काम करता है, ये घोर निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। हम लोगों ने उनको 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे में राबड़ी देवी जी अपने बयान को वापस लें और बैस समाज से माफ़ी मांगें। राबड़ी देवी का पुतला दहन का निर्णय हम लोगों ने लिया है। चूँकि अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन के हम प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो हमने ऐसा आग्रह सभी जिला अध्यक्षों से किया है। इसलिए राबड़ी देवी जी अगर माफ़ी नहीं मांगी तो उनको आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बैस समाज बनिया समाज के वजूद का एहसास हो जाए कि बनिया समाज के दुकान पर केवल बनिया ही सामान खरीदने थोड़े जाते हैं। बनिया समाज के दुकान पर सभी जाति वर्ग के लोग जाते हैं। मेरा चाय का दुकान होगा, पान का दुकान होगा, कपड़े का दुकान होगा, तो सभी जाति वर्ग के लोग जाते हैं। और मेरा व्यवहार अगर अच्छा है और हम सजेशन अगर ग्राहक को देंगे तो हमारे सजेशन को भी ग्राहक मानते हैं, हमारे सुझाव को भी मानते हैं। जनता के बीच जो काम करेगा, जनता का जो निर्णय होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। हम चुनाव जीते भी हैं, हम चुनाव हारे भी हैं। इसलिए राजनीति में कभी अलबलाना नहीं चाहिए। आप में जो कमी है उस कमी को दूर कीजिए। अगर नीतीश जी 17 साल से सरकार चला रहे हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के गठबंधन में रहें या राजद के गठबंधन में रहें, मुख्यमंत्री तो वही हैं, निर्णय तो वही अपना थोपते हैं। गठबंधन दल को तो कभी वो समझने का काम किए नहीं है। भाजपा भी गठबंधन में रहा तो कभी भाजपा को समझने का काम नहीं किया। आज राजद भी है तो राजद का कोई वजूद नहीं है। थे तब बिहार में बयानबाजी जो है वो अपने चरम सीमा पर थी। जो विपक्ष थी वो कह रही थी कि अमित शाह के आने से लोगों में अब ऐसा लग रहा है कि खौफ पैदा हो रहा है। यानी कि विपक्ष बिल्कुल नहीं डरी थी, लेकिन डर जो बताया गया था वो भाजपा में बताया गया था। अब इससे पहले खबर सामने निकल के आई कि राबड़ी देवी जो है वो साफ साफ तौर पे कह दी कि जो बनिया समाज है वो ही तेल में पानी मिलाने का काम करता है। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अब इस चीज पे बात करने के लिए मोतिहारी के ढकहा विधानसभा के विधायक जो हैं पवन जायसवाल जी हमारे साथ उपस्थित और हैं। क्या कहिएगा पवन जी? देखिए, राबड़ी देवी जी सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना कि बैस समाज और बनिया समाज जो है तेल में पानी मिलाने का काम करता है, ये घोर निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। हम लोगों ने उनको 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे में राबड़ी देवी जी अपने बयान को वापस लें और बैस समाज से माफ़ी मांगें, अन्यथा बैस समाज सड़क पर आने का काम करेगा। जिसके प्रथम चरण में अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन से कल सभी जिला मुख्यालयों पर संध्या में राबड़ी देवी का पुतला दहन का निर्णय हम लोगों ने लिया है। चूँकि अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन के हम प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो हमने ऐसा आग्रह सभी जिला अध्यक्षों से किया है। और आज बैस समाज के जो पटना के लोग हैं, सभी लोग मिलके आयकर गोलंबर पर अभी 12:30 बजे राबड़ी देवी जी का पुतला दहन हम लोग करेंगे। ये काफ़ी दुखद चीज़ है। राबड़ी जी को अगर इस बात का एहसास नहीं है कि बैस समाज क्या है, तो बैस समाज बनिया समाज उनको अपने वजूद का एहसास करा देंगे। देखिए, हम दुकान पर बैठ के 200-300 लोग को प्रतिदिन डील करने वाले व्यवसायी हैं और उनके दुख सुख में हम शामिल होते हैं। तो निश्चित रूप से हम वोट बनाना भी जानते हैं और वोट बिगाड़ने भी हमको आता है। इसलिए राबड़ी देवी जी अगर माफ़ी नहीं मांगी तो उनको आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बैस समाज बनिया समाज के वजूद का एहसास हो जाए। तो पवन जी, आप वोट बिगाड़ेंगे कैसे? आप तो आने ही नहीं, लेकिन एक बात पर पूरा सुन लीजिए। हमेशा ये लगता है कि जो बनिया समाज है, जो लाला समाज है, वो हमेशा तो भाजपा को वोट करता है, तो आरजेडी का इससे नाफा नुकसान क्या होने वाला है? तो यही समझने वाली बात है कि बनिया समाज के दुकान पर केवल बनिया ही सामान खरीदने थोड़े जाते हैं। बनिया समाज के दुकान पर सभी जाति वर्ग के लोग जाते हैं। मेरा चाय का दुकान होगा, पान का दुकान होगा, कपड़े का दुकान होगा, तो सभी जाति वर्ग के लोग जाते हैं। और मेरा व्यवहार अगर अच्छा है और हम सजेशन अगर ग्राहक को देंगे तो हमारे सजेशन को भी ग्राहक मानते हैं, हमारे सुझाव को भी मानते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो है अनावश्यक बयान देना, किसी समाज को प्रताड़ित करना, किसी समाज को दागदार बनाने का काम करना, यह राबड़ी देवी जी के लिए कहीं से उचित नहीं है। ये बिहार में फिर से ये जंगल राज वाली स्थिति लोग लाने का काम कर रहे हैं और संपूर्ण बैस समाज इन चीजों का निंदा कर रहा है। आप कह रहे जंगल राज, लेकिन वो लोग कहता है कि झूठा भ्रम फैलाता है लोग कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। तेजस्वी यादव साफ कहते हैं कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। क्या आप लोग जब भाजपा सरकार में थे, जब नीतीश कुमार जी, तब क्या इतना आपराधिक घटना नहीं होती? आप ये बताइए, 2005 से 10 में भाजपा जनता दल यू की सरकार बनी, क्या उस समय राज्य में सुशासन आया कि नहीं आया? अपराधी यहाँ से भाग के दूसरी जगह शरण लिए कि नहीं लिए? लेते थे ना। व्यवस्था बदल गया था ना। 15 की सरकार थी। मेरी सरकार 2005 से 10 तक जाइए। हम लोगों ने जो रूपरेखा खींचा, नीतीश जी अगर हम लोग के परामर्श से जब काम किए तो परिवर्तन पूरे बिहार में दिखा। बिहार ने अपनी छवि को देश विदेश में बदलने का काम किया था। लेकिन
15-14 के बाद जब ये लालू जी से तालमेल किए पहली बार 13 में, उसके बाद से इनकी स्थिति धीरे धीरे गड़बड़ाते चला गया। और जब इनको लोकसभा चुनाव में 14 में 2 सीट मिला, तब से तो एकदम अलबला गए कि जनता हमको नहीं पसंद किया, तो विकास से जनता को मतलब नहीं है, तो चलो समीकरण बना ले। इसलिए लालू जी के समीकरण में ये चले गए, और जब से समीकरण में गए ये बिहार को गर्त में लेके चले। लेकिन 15 के विधानसभा चुनाव में भी आप लोग का स्थिति काफी बुरा हुआ था, लग रहा था कि नहीं भाजपा के लिए दम पे सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। देखिए, आप एक चीज बताते हैं, जनता को वोट देना है, हाँ। जनता के बीच जो काम करेगा, जनता का जो निर्णय होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। हम चुनाव जीते भी हैं, हम चुनाव हारे भी हैं। हाँ। इसलिए राजनीति में कभी अलबलाना नहीं चाहिए। हाँ। आप में जो कमी है उस कमी को दूर कीजिए। अगर नीतीश जी 17 साल से सरकार चला रहे हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के गठबंधन में रहे या राजद के गठबंधन में रहे, मुख्यमंत्री तो वही हैं, निर्णय तो वही अपना थोपते हैं। गठबंधन दल को तो कभी वो समझने का काम किए नहीं है। भाजपा भी गठबंधन में रहा तो कभी भाजपा को समझने का काम नहीं किए। आज राजद भी है तो राजद का कोई वजूद नहीं है, नीतीश जी का ही एक छत्र राज है। तो आप बता दीजिए कि 17-18 सालों में पुराने 5-7 साल आप हटा दीजिए शुरू के दिनों का, तो बाद में आपने बिहार के लिए कौन सा विजन नया लाने का काम किया है? आज की क्या स्थिति है? पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट है, मंत्री और सचिव की लड़ाई में। पीएमसीएच बन तो रहा है एक नया, पीएमसीएच बन रहा है, मरीज का प्रसव महिलाओं का हो रहा है जमीन पर। खबर आप चलाते हैं, जंगल राज हम नहीं कर रहे हैं, जंगल राज आप लोग कहते हैं। आप जो खबर दिखाते हैं उसमें आप दिखाते हैं कि नित्य दिन फिर से अपहरण, बलात्कार, लूट, हत्या, रंगदारी, 300 के लिए 3 मर्डर, ये सब आप लोग दिखाते हैं। और आप लोग के खबर के माध्यम से हम लोग अवगत होते हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से अवगत होते हैं। निश्चित रूप से बिहार काफी दुर्गति के दौर में अभी गुजर रहा है, और बिहार की जनता ने ठान लिया है, जिस प्रकार का जातीय उन्माद ही पैदा करना चाहते हैं, जिस प्रकार जाति वर्ग के लोगों को ये प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, बेइज्जती करना चाहते हैं, बिहार की जनता इनको 2014 में 2024 में भी वजूद दिखाने का काम करेगी और 25 में भी दिखाएगी। एक अंतिम प्रश्न, क्या लगता है पुतला फूंक देने से राबड़ी देवी जो हैं वो माफी मांग लेंगी? ये सांकेतिक विरोध होता है राजनीति में, कोई ये सांकेतिक विरोध है कि आपने गलत किया तो वैश्य समाज, जिसको आप ये समझते हैं कि ये चंदा देने का साधन है, वो सड़क पर उतर के और पटना के आयकर गोलंबर पर पुतला दहन कर रहा है। कल बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में पुतला दहन होगा। ये सांकेतिक विरोध है। ये नहीं समझिए कि हम लोग अब आर पार की लड़ाई क्या मार करना है राजनीति में। हम आपका पुतला जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं? पूरे बिहार का लोग जानेगा, समाचार पत्रों में खबर छपेगी, लोग जानेंगे, आप चलाएंगे, लोग देखेंगे कि क्या ऐसा कोई बयान दे सकता है? किसी जाति के खिलाफ में इस प्रकार का बयान देना, राज्य की मुख्यमंत्री रही हुई महिला इस प्रकार की बयान देती है तो कहीं से दुखद नहीं है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, और पूरे राज्य के तमाम वैश्य समाज के लोग इस चीज से काफी क्षुब्ध हैं, और हम लोग समय पर इनको अपना वजूद दिखाएंगे। प्रतिकार क्या, प्रतिकार तो कर रहे हैं, वजूद दिखाएंगे समय पे। अच्छा, चलिए देखिए, ये पवन जी थे जो विधायक हैं, और आपकी क्या राय इस वीडियो पे, और राबड़ी देवी ने क्या सही कहा या गलत, वो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।